नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नगर पालिका चुनाव रामनिवास यादव ने नगर निकायों में चल रहे नाम निर्देशन कार्यों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने गिरिडीह नगर निगम में महापौर पद तथा विभिन्न वार्ड पार्षद पदों के लिए नियुक्त निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय कक्षों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, नामांकन प्रक्रिया और निर्वाचन से जुड़े विभिन्न कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य की सतत और बारीकी से निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर त्रुटि या लापरवाही न हो। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के सभी दिशा निर्देशों का अक्षरश पालन करने, आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी कोषांगों को पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मेयर पद की प्रत्याशी प्रमीला मेहरा ने सोमवार को विधिवत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व वे अपने समर्थकों के साथ पपरवा तार दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्रित हुई, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जुलूस के रूप में समाहरणालय पहुंची। समाहरणालय में प्रमीला मेहरा ने अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरौआ के समक्ष अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के दौरान समर्थकों में खास उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर प्रमीला मेहरा ने कहा कि वे जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान और गिरिडीह शहर के समग्र विकास के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरी है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों और पदों पर नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। क्या मुद्दा रहेगा? अहम मुद्दा क्या है सर? मुद्दा तो शहर का विकास है और हर तरह से जो हमारा चहुमुखी विकास होना चाहिए वो सबसे पहले मुद्दा रहेगा। इतना साल नगर निगम जो है मेयर पद से वंचित रहा है, तो कितनी बड़ी समस्या है इसको? क्या देखें, कितना बड़ा समस्या देखते हैं इसको? बहुत कुछ समस्या है और जो भी समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित तौर पर होगा। सतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सदर प्रखंड के गादी श्री रामपुर के टुंडी रोड चतरों में सोमवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महायज्ञ को लेकर 1100 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा चतरों से दुखहरण धाम तक निकाली। शोभा यात्रा में शामिल कन्याओं ने उसरी नदी घाट पर जल भरकर यज्ञ स्थल तक पहुंची, जिसमें रथ, घुड़सवार और बाइक पर सजी पौराणिक पात्र शामिल थे। शोभा यात्रा में प्रयागराज और वृंदावन से आई झांकी ने अद्भुत समा बांध दिया। झांकी में पौराणिक पात्रों की अद्भुत साज सज्जा देख दर्शक अभिभूत नजर आए। महायज्ञ आयोजन समिति के विकास राय, रतन राय, नागेश्वर राय, पवन राय, सुनील सिंह, सुधाकर गुप्ता, सुनील राय ने बताया कि वृंदावन से आए कथावाचक प्रतिमा देवी के प्रवचन के अलावा हर दिन रासलीला का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा श्री श्री 108 श्री सतचंडी महायज्ञ पिंडी का प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग शोभा यात्रा चतरों से दुखहरण नाथ के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और आज कार्यक्रम हमारे कथावाचिका कुंभ नगरी प्रयागराज से आई हुई है और वृंदावन से झांकी आया हुआ है और अब तो रासलीला वृंदावन से रासलीला है, जो कि उस 7 बजे रात 10 बजे से 2 बजे तक ले रासलीला है। कथावाचिका 7 बजे शाम से 10 बजे रात तक ले है और 8 तारीख को जागरण है। 7 को जागरण हेमंत दुबे जी आ रहे हैं। 8 तारीख को भक्ति जागरण है और प्रत्येक दिन भंडारा का आयोजन किया हुआ है और 8 तारीख को पूर्णाहुति के समय महाभंडारा प्रसाद का किया हुआ है प्रत्येक दिन। धन्यवाद। कुशल मंगल होंगे।
बहुत ही धूमधाम से हमारे पावन धरती ग्राम चतरों से भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा लेकर के हम लोग बाबा के नगरी दुख हरनाथ में पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर प्रकार से झांकी के साथ एवं कुंभ नगरी प्रयागराज से हमारे बीच देवी प्रतिमा तिवारी जी जो इंटरनेशनल कथावाचिका हैं वो हम सबके बीच उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमारी इस पावन धरा ग्राम चतरों में होने जा रही है। प्रतिदिन रासलीला का आयोजन किया गया है एवं श्रीमद् भागवत कथा का विशेष अमृत वर्षा होने जा रही है। हम सब मिलकर के आचार्यों के साथ जो वाराणसी से आए हुए हैं और इस भव्य यात्रा शोभा यात्रा को एक बहुत ही सुंदर दिव्य झांकी की ओर ले जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और इस दिव्य दरबार में आएँ और इस महायज्ञ को सफल बनाएं। राधे राधे। वार्ड पार्षद नामांकन को लेकर सदर प्रखंड कार्यालय में सोमवार को भारी गहमागहमी देखी गई। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में वार्ड पार्षदों के उम्मीदवार नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 3 से ज्योति भदानी और रानी देवी, वार्ड 17 से आरती देवी, वार्ड 6 से संजीव कुमार तथा वार्ड संख्या 1 से प्रेमलता देवी ने नामांकन दाखिल किया। काले रंग के खुले स्कॉर्पियो में वार्ड संख्या 6 के प्रत्याशी संजीव कुमार गगन भेदी नारे के साथ प्रखंड कार्यालय परिसर में दाखिल हुए और 5 लोगों के साथ निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सभी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल करने के बाद संबंधित वार्ड की कई समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कारगर प्रयास किया जाएगा। वार्ड नंबर गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से आज नामांकन भरा हूँ। मेरे साथ गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के तमाम वार्ड निवासी परिवारजन मेरे साथ आए और अपार समर्थन, अपार भीड़ के साथ लोग मेरे समर्थन में ये जुटे। मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि उन वार्ड नंबर 6 को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर वार्ड बनाने के लिए पूरा सहयोग करूंगा और अपना पूरा 100% एफर्ट लगाऊंगा। जी, आज हम लोग निर्वाचन कार्यालय में नामांकन हेतु मेरी माँ जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है वार्ड नंबर 1 की, उसके नामांकन हेतु हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया सर के सामने। यूँ कहे तो पचम्बा में विभिन्न मुद्दे हैं। मुद्दों को गिनाने से समय मतलब सुबह से रात हो जाएगी। सबसे पहले वर्तमान में जो वहाँ मुद्दे हैं, जो बुढ़वा तालाब का निर्माण हुआ उसमें घोर अनियमितताएं हुई है। नाले का पानी रोड में बहता है और पूरी पचम्बा की सड़कें जो है वार्ड नंबर 1 की, वो सड़कें जर्जर हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। नाले का पानी रोड में बहते रहता है और अभी तक शुद्ध पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जो नल जल योजना था वो किन्हीं के घरों तक नहीं पहुंचा और आवास का जो कार्य था वो भी कुछ लाभुकों का अभी तक बाकी है। नगर निगम चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया में शहर के युवा बाइकर की बल्ले बल्ले है। नामांकन के 5वें दिन सोमवार को हर एक उम्मीदवारों के पक्ष में जुलूस में शामिल युवा बाइकर इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं, चाहे वार्ड पार्षद उम्मीदवार हो या मेयर पद के उम्मीदवार। युवा बाइकर की संख्या जुटाने में हर उम्मीदवार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शामिल है। मेयर पद के एक युवा प्रत्याशी ने सोमवार को अपनी पूरी ताकत युवा बाइकर्स को जमा करने में पूरी ताकत झोंक दी। चांदी की चमक और देर शाम झलकते जाम के वायदे के साथ युवाओं के लिए मानो नामांकन प्रक्रिया के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। आज इसका नजारा कोल्डिहा पेट्रोल पंप पर दिखा, जहां एक क्षेत्रीय दल के बागी उम्मीदवार के द्वारा अनगिनत बाइक में पेट्रोल डलवाई जा रही थी। बारी बारी से आ रहे बाइकर्स पेट्रोल या तो टंकी या बोतल में डलवाकर जुलूस में शामिल हो रहे थे। उम्मीदवार को समाहरणालय तक पहुंचा बाइकर्स अपनी राह पकड़ ली। उन्हें और भी जुलूस में शामिल होना था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABN न्यूज में स्वागत है। समाहरणालय सभागार में सोमवार को नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान 2 की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन DC रामनिवास यादव, SDO श्रीकांत यशवंत वसपुते, DPRO अंजना भारती, जिला योजना पदाधिकारी जितेंद्र दुबे ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर की। DC ने जानकारी दी कि अभियान 14 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 इंडिकेटर में विकास की जरूरत है। संबंधित विभागों से DC ने समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा ताकि सभी मानकों में प्रगति हासिल की जा सके। कहा कि अभियान के दौरान हेल्थ और न्यूट्रिशन पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। DC ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रयास ऐसा हो कि आगामी 3 माह से 100% लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को 100% सफल बनाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता में शामिल है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को प्रत्याशी गौरव कुमार ने समाहरणालय परिसर में अपर समाहर्ता विजय सिंह विरुवा के समक्ष विधिवत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले गौरव कुमार के नेतृत्व में शहर में भव्य शक्ति प्रदर्शन किया गया। कोल्डिया पुराने बस स्टैंड से शुरू हुई बाइक रैली में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंची। रैली के दौरान नारेबाजी और उत्साह से पूरा माहौल चुनावी रंग में रंगा नजर आया। बाइक रैली में युवाओं की बड़ी भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। नामांकन के बाद गौरव कुमार ने कहा कि वे गिरिडीह के समग्र विकास, बेहतर नागरिक सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन के संकल्प के साथ मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें अवसर मिला तो गिरिडीह को एक विकसित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित नगर निगम बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। मैं जनता जनार्दन के भरोसे ही आज नॉमिनेशन किया हूँ। उन्होंने मुझे समर्थन दिया है और महापौर पद के लिए खड़ा होने के लिए उन लोगों ने ही प्रोत्साहन किया है। और मैं जनता की समस्या, जो भी बारीक समस्याएं हैं, जिस तरह जल संकट है,
पानी का अभाव है बहुत सारे वार्डों में। मैं कोशिश करूंगा सर्वप्रथम कि पानी घर घर तक पहुंचे, पाइपलाइन की उचित व्यवस्था हो नगर निगम द्वारा, और आगे चल के जो भी वाटर एटीएम की सुविधा है या जाम लगती है उसको लेकर मैं लिफ्टिंग पार्किंग की व्यवस्था की कोशिश करूंगा कि जिस तरह महानगरों में पार्किंग की व्यवस्था है उचित व्यवस्था होती है जिस कारण जाम ना लगे शहर में और शहरवासियों को परेशानी ना हो, उस पर कार्य करूंगा। और जाति प्रमाण आपका प्रमाण पत्र हो, चाहे जो भी नगर की जितने भी प्रमाण पत्र हैं जिनसे असुविधा होती है लोगों को, नगरवासियों को, मैं चाहूँगा दो दिन के अंदर उनका निष्पादन हो। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि 2 दिन के अंदर ही उनका निष्पादन हो, जिससे नगरवासियों को दिक्कतें ना आए। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मेयर पद की प्रत्याशी प्रमीला मेहरा ने सोमवार को विधिवत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व वे अपने समर्थकों के साथ पपरवा तार दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्रित हुई, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जुलूस के रूप में समाहरणालय पहुंची। समाहरणालय में प्रमीला मेहरा ने अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरौआ के समक्ष अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के दौरान समर्थकों में खास उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर प्रमीला मेहरा ने कहा कि वे जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान और गिरिडीह शहर के समग्र विकास के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरी है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों और पदों पर नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। क्या मुद्दा रहेगा, अहम मुद्दा क्या है शहर? मुद्दा तो शहर का विकास है और हर तरह से जो हमारा चहुमुखी विकास होना चाहिए वो सबसे पहले मुद्दा रहेगा। इतना साल नगर निगम जो है मेयर पद से वंचित रहा है, तो कितनी बड़ी समस्या है इसको क्या देखें, कितना बड़ा समस्या देखते हैं इसको? बहुत कुछ समस्या है और जो भी समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित तौर पर होगा। गिरिडीह के हलड़ी ओपी क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर आजसू पार्टी ने पुलिस प्रशासन से सख्त और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में आजसू पार्टी गिरिडीह के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुमित गौरव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी विमल कुमार को लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पीरटार थाना अंतर्गत हलड़ी ओपी के खुखरा पंचायत में 25 जनवरी को 2 नाबालिग बच्चों के साथ जघन्य घटना हुई थी, लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पार्टी ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि घटना से समाज में आक्रोश है और पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। आजसू ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा व न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आजसू का शिष्टमंडल जो पीरटार हरलाडी में 2 आदिवासी बच्चियों के साथ जघन्य दुष्कर्म का काम किया गया, उसके मामले को लेकर का आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास आए कि अभी तक घटना का 8 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आखिर क्या कारण है? जो सरकार और सरकार के तंत्र के जो लोग हैं वो अभी तक मौन हैं। और ये अबुआ राज्य में आदिवासी की सरकार में, जो झारखंड जल जमीन जंगल की बात करने वाले की सरकार में अगर आदिवासियों की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है। और आने वाले समय में प्रशासन से और यहाँ के पदाधिकारियों से और सरकार से विनती पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप अगर जल्द इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, SIT गठित आपने कर दिया लेकिन अभी तक वो फलाफल नहीं हुआ, क्या कारण है? क्या आपका खुफिया तंत्र कमज़ोर है? कहीं ना कहीं से आप सुस्त हैं। आप कार्रवाई करें और गिरिडीह के जनता को, गिरिडीह की महिलाओं को सड़क पर चलने का और मेला घूमने का अधिकार नहीं है क्या? आज कहीं भी घटना घट जाता है तो दोषी हो जाता है कौन? को मेला वाला है। ये है, कहाँ है आपका सुरक्षा तंत्र? आप अपने सुरक्षा तंत्र को कहाँ रखे हैं? मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आजसू परिवार के तहत और साथ साथ NDA परिवार को भी साथ में जोड़ेंगे और क्या कहते हैं, सड़क से लेकर के प्रशासन के शासन के एक एक कार्यालय को जाम करने का काम करेंगे। आज हम लोग आए हैं आजसू से पूरे महिला मोर्चा की टीम और हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष छात्र संघ से।
पूरा आंसू के परिवार आए हुए हैं। यहाँ पर जो 8 दिन पहले जो घटना हुई थी हल्दड़ी में ओपी के पास 2 आदिवासी महिलाओं बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया गया, उसको लेकर के हम लोग वहाँ पर भी गए थे, थाना में मिले भी, थाना प्रभारी से हम लोग वहाँ बात भी किए, पर वहाँ पर कुछ आश्वासन नहीं मिला। आज टोटल 8 दिन हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। तो हम लोग सभी मिलकर के आज एसपी को आवेदन दिए हैं कि इससे जल्द इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग आंसू परिवार पूरे मिलकर के और इस पर आंदोलन करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को आचार्य राजेंद्र लाल बर्नवाल के सेवानिवृत्ति होने के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि आचार्य राजेंद्र लाल बर्नवाल ने 32 वर्षों की अखंड सेवा के दौरान अपनी कार्य कुशलता, सादगी और समर्पण से एक आदर्श शिक्षक के रूप में पहचान बनाई। वंदना प्रमुख, घोष प्रमुख एवं प्रचार प्रसार प्रमुख के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें पुष्प गुच्छ, वस्त्र, मिठाई एवं अन्य उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन एवं काव्य पाठ आचार्य अजीत मिश्रा ने किया, जबकि प्रशस्ति पत्र का वाचन आचार्य डॉक्टर ब्रजेश बर्नवाल ने किया। समारोह में अपने अनुभव साझा करते हुए आचार्य राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि विद्यालय और बच्चों से मिला स्नेह उनके लिए अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी आचार्य दीदी से टीम भावना के साथ विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी आचार्य दीदी उपस्थित रहे। कि आप किनको मीडिया प्रभावी बनाए हैं, जो आपकी हर छोटी सी छोटी घटना भी प्रिंट मीडिया में आ जाती है। तो हमें बताना पड़ता था कि आप राजेंद्र जी हैं। उन्हें असर होता था कि हम लोग इतना मीडिया में देते हैं, नहीं आता है, लेकिन आपका हर घटना जो है मीडिया में आता है। तो ये जो खासियत है ये आप जैसे महानुभाव का है। वैसे हमारे दिन की बात राजेंद्र अजीत जी बता चुके हैं कि आप रिटायर नहीं हुए हैं, पुनः एक नई ऊर्जा के साथ ऊर्जावान आप बने रहें और आपका सहयोग चाहिए आने वाले समय में भी, क्योंकि हमारे जो आपके अनुज हैं
अभी वो तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह मीडिया में हर बातें आती रहे आपके सहयोग से, और आने वाला क्षण आपका मंगलमय बीते, सब परिवार आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप सभी जानते हैं इस विद्यालय नलिनी जी ने जैसा शेयर किया या सरिता बहन, बिल्कुल शून्य नहीं कहा जाए, थे भवन थे लेकिन नहीं के बराबर। उस समय की परिस्थिति राष्ट्र की परिस्थिति में बहुत ही अंतर है। जो भी हमारे पुराने आचार्य ने इस विद्यालय को सींचने में कामयाब रहे, मैं आप सबों से भी उम्मीद करूंगा कि आप इस विद्यालय को सींचने में, अपने बाग को हरा भरा रखने में पूर्ण सहयोग करें। प्रधानाचार्य जो कि अभी जिनका कार्यकाल 2 साल का हुआ है, और ये भी विद्यालय जब आए तो देख ही रहे हैं, इनका भाव जो विद्यालय के प्रति है बिल्कुल ठीक है। जैसे कि पहले होती थी बात कि आचार्य की सेवानिवृत्ति जब होती थी तो ग्रेजुटी या अवकाश, ये सब में काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि धन कहाँ जाता था ये पता नहीं चलता। लेकिन इनके आने के बाद एक स्वरूप धन का बना है, और आज जो भी आचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो अपने जो मान सम्मान है उनको मिल रहा है। तो मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा, इस विद्यालय को सींचने में जिन्होंने अपने खून पसीने को लगाया है, आप सभी भी उसी प्रकार इस विद्यालय को सींचेंगे। आज अपने बीच में 2-3 आचार्य हैं जिन्हें हम सबों ने पढ़ाया है और वो आचार्य बन के आ जाए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जैसी व्यवस्था उसमें दी जाती थी, जैसा लोग मेहनत किए थे, उसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करें, क्योंकि आज का भारत युवा भारत है, और युवाओं पर ही यह देश टिका हुआ है, और युवाओं पर ही यह विद्यालय टिका हुआ है। आज शहर में कई बड़े बड़े विद्यालय, लेकिन अगर पुराने विद्यालयों का अगर नाम पूछा जाए तो 3 ही विद्यालय के नाम लोग जानते थे। पहले इसका नाम शिशु शिक्षा सदन था, जो 1985 में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जाना गया। दूसरा विद्यालय बाल शिक्षा मंदिर जो आपके उस साइड में है, और एक बाल विकास विद्यालय, 3 विद्यालय, और शहर के नामचीन विद्यालयों में नाम आता था। उसके बाद कारगिल स्कूल का आता था। तो जो धरोहर हमारी है, जो पहचान समाज में है, उस पहचान को बनाए रखे, यही आप सबों से मेरी शुभकामना है। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिलों के 14 प्रवासी मजदूर दुबई में फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि संबंधित कंपनी द्वारा पिछले 3 महीनों से उन्हें ना तो पूरा वेतन दिया जा रहा है और ना ही काम के घंटे तय हैं। समय से अधिक काम कराए जाने के बावजूद मजदूरी न मिलने से उन्हें रहने और खाने पीने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित मजदूरों ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी व्यथा साझा करते हुए सरकार से मदद की अपील की है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने यह वीडियो मीडिया के साथ साझा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप कर मजदूरों की सकुशल वतन वापसी की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ईएमसी कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन के काम के लिए दुबई गए थे। वहीं पूर्व में सऊदी अरब में गिरिडीह के एक मजदूर की मौत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सरकार को गंभीर पहल करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के 14 मजदूर जो दुबई ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए गए थे, वे सभी मजदूर वहां जाके फंस गए हैं। ना उनको सैलरी दी जा रही है, ना तो उन्हें खाने पीने को दिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जल्द से जल्द वापसी कराई जाए, साथ ही साथ उनके बकाया राशि भी उनको दिलाई जाए। नगर निगम चुनाव को लेकर राजद ने कसी कमर, 36 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति तैयार। गिरिडीह में राष्ट्रीय जनता दल जिला कमेटी की एक अहम बैठक सोमवार को जिला अध्यक्ष इरफान आलम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन गांव प्रखंड अध्यक्ष लखन यादव ने किया। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी नगर निगम चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इरफान आलम ने कहा कि जिले के सभी 13 प्रखंडों में संगठनात्मक मजबूती के लिए दौरा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं
की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों में योग्य, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवारों को समर्थन देकर उन्हें पार्षद बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में मेयर पद के लिए भी मजबूत विचारधारा वाले प्रत्याशी को समर्थन देने पर सहमति बनी। साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की बात कही गई, जबकि गठबंधन धर्म निभाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और गिरिडीह की तकदीर और तस्वीर बदलने का आह्वान किया गया। आज राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक अहम बैठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में गिरिडीह में रखा गया था। इस बैठक में तमाम प्रखंड के नेता, जिला कमेटी के नेता और प्रदेश के नेता उपस्थित हुए। आज की बैठक में अहम और निर्णय ली गई है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी वर्तमान में नगर निगम चुनाव है, ये तो दलीय चुनाव नहीं है, मगर पार्टी की जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो इस बार चुनाव लड़ने में मन बनाया है, वैसे कार्यकर्ताओं को हम लोग गिरिडीह नगर निगम में 36 वार्ड है, एक मेयर है और जो वार्ड पार्षद जीत के आएंगे वो डिप्टी मेयर बनाएंगे। तो निश्चित रूप से हम अपनी कार्यकर्ता को हम पूरी टीम के साथ हम लोग उनको सहयोग करेंगे और एक बेहतर यहाँ एक मेयर जिताने का काम करेंगे, क्योंकि खास तौर से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये मैं कह सकता हूँ, जो नगर निगम को लाभ मिलना चाहिए, जिस उम्मीद के साथ जनता आशा लगाकर बैठे रहते हैं, वैसा अभी तक नहीं मिल पा रही है। मुझे उम्मीद है कि नए जो मेयर साहब आएंगे, जो मेयर जीत के आएंगे, निश्चित रूप से जो हम लोग जिसको सहयोग करेंगे और वो जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को जो जुनून हमने देखा, जो आज के मीटिंग में जो कार्यकर्ता लोगों का जो जज्बा था, जो जुनून था, उससे ये लग रहा था कि हम लोग निश्चित रूप से इस बार नगर निगम गिरिडीह में हम लोग अपनी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और आने वाला वक्त चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।